हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन पेपरों में जो आंसर की आई हुए हैं उन आंसर की को हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये आंसर की 13 अक्टूबर 2020 में जो एसएससी सीएचएलएस का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की आंसर की है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मॉर्निंग का पेपर है, ठीक है गाइस, 13 अक्टूबर का। अब चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमने जो 12 अक्टूबर के जो पूरे पेपर हैं उन पेपरों के आंसर की अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अभी तक वो वीडियो जाके ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए 4। जो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथियों के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किसे फीमेल स्पोर्टमैन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, रानी रामपाल को। रानी रामपाल को जो फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और रानी रामपाल हॉकी वुमेन की कप्तान है, ठीक है, ये भी याद रखिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, Ctrl+F2, जो कि प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित करती है कंप्यूटर में। Ctrl+F2 यह है शॉर्टकट की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो पूर्व में भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र प्रदर्शित किया गया है, जो 2016 में जारी किया गया था, ठीक है। और 500 के नोट के पीछे लाल किला स्थित है, 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप स्थित है। ये सब नोटों जो नए नोट आए हैं उनके पीछे जो जो चित्र अंकित हैं वो सब आप याद करके जाना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। चलते अब हमारे अगले नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा छठा नंबर का प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया है? इनमें से वह कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, कर्नाटका। कर्नाटक राज्य में जो 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पूरे देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है तो एमपी टिक मारना। अगर ये पूछा जाए कि सर्वोच्च वृद्धि वाला राज्य कौन सा है 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंडों के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, कोल्डेरा कुंड ज्वालामुखी, जो कि सबसे विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है, ठीक है। ये ज्वालामुखी इतना विस्फोटक होता है कि जितने भी ज्वालामुखी हैं उससे सबसे ज़्यादा लावा इसी ज्वालामुखी से निकलता है।
कोल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र ACZ को अभिलक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, 15 क्षेत्रों को। जो भारत के योजना आयोग द्वारा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, उन्होंने 15 ACZ को अभिलक्षित किया है। ठीक है गाइस, कृषि जलवायु क्षेत्रों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, एक भारतीय थे इसमें राजा राम मोहन, ये भी याद रखिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, कॉल लैंडस्टेनर। कॉल लैंडस्टेनर द्वारा जो 1930 में उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन किया था, उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, कॉल लैंडस्टेनर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का भाग कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, बड़धाम महाराष्ट्र में। जो बड़धाम महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, महाराष्ट्र के बड़धाम में। चलते हैं अब हमारे 12वें नंबर के प्रश्न की ओर। 2019 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, कपिल देव को जो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है, उसके द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, कपिल देव को। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य थी। ये किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, ये कथन APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया था कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहेंगे कि तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1978 को। 1978 में जो भारत का पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइस, असम राज्य का। जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन 4 तो इसका राइट आंसर रहेगा, असम। चलते अब हमारे 16वें नंबर के प्रश्न की ओर।
गाइस अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में। जो 1995 में जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा है वो अस्तित्व में आई थी 1995 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है गाइस, और वर्तमान में अभी 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न, तो ये भी याद रखिए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत चीन के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 8वें संस्करण हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, मेघालय में। जो भारत और चीन के बीच होने वाला 8वां हैंड इन हैंड जो अभ्यास होता है वो मेघालय में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, हॉकी खेल। जो हॉकी की ट्रॉफी होती है वो महाराजा रणजीत सिंह के एक नाम से रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये हॉकी खेल से संबंधित है ये ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। चलते अब हमारे 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 द्वारा प्रक्षेपित कार्टोसैट 3 उपग्रह के मिशन का जीवन काल कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, 5 वर्ष। जो 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 द्वारा प्रक्षेपित जो कार्टोसैट 3 है उसका जीवन काल 5 वर्ष रखा गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 1946 में। जो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो 1946 में किए गए थे। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 1946 में। चलते अब हमारे 22वें नंबर के प्रश्न की ओर। मार्च 2018 तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने मूल तत्व को जगह दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 13। जो 13 मूल तत्व हैं उसे यूनेस्को द्वारा मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जगह दी गई है। ऑप्शन सी फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, 13। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राजेंद्र चोल प्रथम है उन्हें गंगा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गंगा विजेता नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, राजेंद्र चोल प्रथम। चलते अब हमारे 24वें नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या लेखिका को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, राणा दासगुप्ता। राणा दासगुप्ता को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, राणा दासगुप्ता। चलते अब हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। सिनबार किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, पारा। पारा सिनबार का एक अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस हमने आपको 13 अक्टूबर जो
सेकंड शिफ्ट हुई थी, उन सेकंड शिफ्ट के हमने आपको पूरे जीके के आंसर की करवा दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम ऐसे ही आपको 13 अक्टूबर से लेके जितने भी एग्जाम हुए हैं SSC CHLS के, उन पेपरों के जीके की जो आंसर की है वो सीरीज वाइज अपने वीडियो पर ला रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, गुड बाय, लव यू ऑल।